हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, इन दिनों बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो भी परिषदीय विद्यालय हैं वहाँ के शिक्षक शिक्षिका भाई बहन बहुत परेशान हैं, दहशत में हैं कि कहीं उनका समायोजन ना हो जाए। इसके लिए कई तरह की, कई प्रकृति की रिटें भी माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में, साथ ही साथ उसकी खंडपीठ लखनऊ खंडपीठ में दोस्तों योजित हैं। उस पे सुनवाई भी हो रही है, जहां एक और माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समायोजन पे स्टे देने से इनकार कर दिया। वहीं लखनऊ खंडपीठ में जो मामले दायर हैं उसमें शिक्षकों का जो रूरल और अर्बन एरिया में जो भी मैटर है, यानी ग्रामीण अंचल के विद्यालय नगरीय परिसीमन के तहत जिस रूप में आ गए हैं, वहाँ के शिक्षकों को नगरीय ना मान करके ग्रामीण संवर्ग में रखना और जूनियर शिक्षकों का ये पुरजोर कोशिश करना, इस बात पे फोकस्ड रहना, इस बात को लेकर के अडिग रहना कि सीनियर शिक्षक लंबे समय से विद्यालयों में जमे हैं और काफ़ी हद तक विद्यालय में जो बच्चों का नामांकन है वो गलत लीडरशिप की वजह से प्रभावित हुआ है। अगर उन्हें सही लीडर्स मिले होते तो बच्चों का नामांकन ज़्यादा होता, लिहाजा उन्हें विद्यालय से ना हटने पड़ते। लेकिन दोस्तों, एक नया विवाद है, एक नया मामला आया है। जो समायोजन की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, जो समायोजन की बेसिक शिक्षा परिषद के तहत जो रणनीति है, जिसके तहत महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना कार्यालय से नियमित पत्र जारी हो रहे हैं, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही, उस पे अंकुश लगा सकता है। वो मामला दोस्तों है 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद। इसके संबंध में ऑलरेडी बहुत से हमारे शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं जिनको इस बात का आभास है, जिनको इस बात की पूरी आशंका है कि शायद समायोजन की प्रक्रिया ये विवाद बिल्कुल हटा दे, यानी समायोजन पे 69,000 शिक्षक भर्ती जो विवाद है वो भारी पड़ जाए। बिल्कुल दोस्तों, भारी पड़ सकता है, पड़ेगा भी, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद ये जन्मा है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के डबल बेंच के ऑर्डर से। 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत चयनित जो भी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं, उनकी पूरी की पूरी जो चयन की प्रणाली है उसकी शुचिता संदेह के घेरे में आ चुकी है। जैसा कि माननीय न्यायपालिका के द्वारा सरकार को 3 माह का समय दे करके पूरी की पूरी जो सूची है उसको रिविज़िट करके उसमें जो भी कमियां हैं, जो भी त्रुटियां हैं, उनको दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत जो चयनित शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं, चयन के उपरांत उन्हें विद्यालय आवंटित हुआ है, वो निर्धारित विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं। अभी तक की जो प्रक्रिया हुई है वो यही है। अब चूंकि चीज़ें माननीय हाई कोर्ट की नज़र में हैं, अभी तक की जो चीज़ें हैं, चाहे उनका सिलेक्शन हो, चाहे उनका विद्यालय में पदस्थापन हो, अब उन्हें जो विद्यालय में वो कार्य दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, वहाँ से हटा करके विद्यार्थियों या छात्रों के हित में किसी अन्यत्र विद्यालयों की ओर गमन करना,
ये जानते हुए भी कि माननीय हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दे रखे हैं कि सूची को रिवाइज करने हैं, पूरी की पूरी प्रक्रिया पे को रिविज़िट करने हैं। ये सारी की सारी जो बातें होंगी उसमें एक प्रकार से विराम लगने की बातें हो रही हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार का फेरबदल या विद्यालय में परिवर्तन माननीय हाईकोर्ट की जो प्रक्रिया है, जो दिया गया निर्देश है, उसके क्रम में जटिलता ला सकता है। और 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद तो बाद में जन्मा है, इससे पूर्व ही समायोजन संबंधी सूची जारी हुई, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती में पदस्थापित तमाम शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं और ज़्यादा हद तक वही जूनियर हैं और वही प्रभावित हैं। अब ऐसी स्थिति में हमारी भी वार्ता हुई है, जो वरिष्ठ पटल सहायक हैं, जो वरिष्ठ लिपिक हैं, जो इस कार्य को अधिकांशतः देखते हैं। उनका ये कहना था कि 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद से अब समायोजन की प्रक्रिया बिल्कुल बाधित हो सकती है, बिल्कुल प्रभावित हो सकती है। माननीय हाई कोर्ट का जो डिसीज़न है उसके क्रम में ये हो सकता है कि 69,000 जो शिक्षक हैं जो समायोजन सूची में आए हैं उन्हें होल्ड करके जो सूची है उसको फिर से रिवाइज किया जाए। तो इस तौर तरीके से अगर किसी भी प्रकार से सूची में फेरबदल या परिवर्तन या परिमार्जन होता है तो नए शिक्षकों के प्रभावित होने की प्रबल संभावना है और नए शिक्षक मौलिक सूची को लेकर के माननीय हाईकोर्ट की शरण में जा सकते हैं। ये तो हो गया सहायक शिक्षकों का समायोजन संबंधी मामले में एक प्रकार का गतिरोध। दूसरा, अब आपके जहन में बात आती होगी कि क्या शिक्षकों का समायोजन होगा या नहीं। तो दोस्तों, समायोजन संदिग्ध है। समायोजन संदिग्ध एक इस मामले में है कि माननीय हाई कोर्ट में अभी भी मामला लंबित है, 29 अगस्त को सुनवाई है, वो मैटर दूसरा है। 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद का मैटर नया जन्मा है। इसके अलावा हेड टीचर के समायोजन के लिए जो बातें हो रही हैं, शिक्षा से संबंधित जो भी शैक्षिक संगठन हैं, चाहे वो राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के माननीय अध्यक्ष और मंत्रीगण हैं, सभी विरोध कर रहे हैं कि हेड टीचर का समायोजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हेड टीचर के समायोजन से विद्यालय जो भी लीडर है उससे विहीन हो जाएगा। और जब हेड टीचर इन स्कूलों में काबिज हुए तो भी आरटीई के मानक को फॉलो नहीं किया गया है। उस समय भी फॉलो नहीं किया गया था। उस समय भी ज़रूरी नहीं कि 151 छात्र संख्या उन विद्यालयों में रही हो, लेकिन चूँकि आरटीई एक्ट में ये बात मेंशन है कि प्रत्येक विद्यालय में एक हेड टीचर जरूर होगा, अनिवार्य रूप से होना चाहिए। उसी एक जो लीगल प्रोविज़न है कि असिस्टेंट टीचर कम हेड टीचर हर विद्यालय में एक संकल्पना, एक कॉन्सेप्ट निहित है, उसके तहत हेड टीचर को होना चाहिए। और भले ही विद्यार्थियों की संख्या विद्यालयों में नहीं रही, हेड टीचर उन विद्यालयों में गए और अब उन्हें हटाया न जाए। उनके हटाए जाने से विद्यालय में जो लीडर का कॉन्सेप्ट है वो फिनिश हो जाएगा। अच्छा तो ये होता कि जो शिक्षक लंबे अरसे से पदोन्नति की चेष्टा में हैं, प्रयास में हैं, सरकार से एक आशा लगाए बैठे हैं, उन्हें पहले प्रमोशन दिया जाए। तो दोस्तों, इस तरीके की मांग भी हो रही है। और उसके बाद अंग्रेजी माध्यम परिषदीय विद्यालय के जो हेड टीचर हैं उन्हें सामान्य शिक्षकों की भांति ट्रीट करेगी गवर्नमेंट। वो प्रोजेक्ट से रन स्कूलों को हैंडल कर रहे हैं। अभी प्रोजेक्ट फिनिश नहीं हुआ, फॉर्मली वो क्लोज नहीं हुआ, अभी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड
पुस्तकें आती हैं, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है, उस तौर तरीके की पुस्तकें आती हैं, उनका प्रशिक्षण होता है। ऐसी स्थिति में वो उनके जो मानक हैं, एक हेड टीचर 4 शिक्षक अनिवार्य रूप से विद्यालय में होने चाहिए। वहाँ पे अगर शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं किसी कारण से, तो वो भी अपने प्रोविज़न्स को लेकर माननीय हाई कोर्ट की शरण में जा सकते हैं, जिससे समायोजन की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। आज के लिए दोस्तों केवल इतना बताना चाहेंगे कि समायोजन की जो प्रक्रिया है, इसकी चाल बड़ी धीमी है और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ब्रेक लगने की पूरी संभावनाएं हैं। अब ब्रेक लगता है या समायोजन एक्सप्रेस गति अपनी पकड़ लेती है, वो समय बताएगा। लेकिन आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।